हेलो झारखंड में आपका स्वागत है। आज की स्पेशल स्टोरी में आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला स्थित अयोध्या पहाड़ की तलहटी पर बसे चरिदा गांव में। यह गांव छू मुखौटा का सबसे बड़ा केंद्र है। पहाड़ की तलहटी पर यह गांव बाघमुंडी से करीब 2 किमी दूर बाघमुंडी झालदा मुख्य पथ पर बसा हुआ है। छू मुखौटा का निर्माण एवं छू नृत्य इस गांव की मुख्य पहचान है। इसने इस गांव को केवल प्रखंड, जिला या राज्य तक नहीं बल्कि देश दुनिया तक मेरी ख्याति दिलाई है। इस गांव में छू मुखौटा के निर्माण का इतिहास करीब 150 साल पुराना है। सूत्रधर परिवार इस कार्य में प्रारंभ से जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि उनके पूर्वज वर्धमान में रहते थे। लगभग 150 साल पहले बाघमुंडी के तत्कालीन राजा मदन मोहन सिंह देव ने कुछ सूत्रधर परिवारों को अपने महल में देवताओं की नई मूर्तियों के निर्माण के लिए चरिदा में लाकर बसाया था। धीरे धीरे उनका व्यवसाय भी फलने फूलने लगा और आज ये काफी अधिक विकसित होकर अपनी बड़ी पहचान बना चुका है। परिवार की महिलाएं भी इस कार्य में सहयोग करती हैं। वर्तमान में इस गांव में लगभग 115 परिवारों के 300 से अधिक व्यक्ति शिल्पकला से जुड़े हैं। इनमें 100 महिलाएं शामिल हैं। अनिल सूत्रधर और मनोरंजन सूत्रधर दोनों राज्य पुरस्कार विजेता हैं, जबकि परिमल दत्ता और जयंत सूत्रधर जिला स्तर पर पुरस्कृत हो चुके हैं। मालूम हो कि मुखौटे वास्तविक और काल्पनिक दोनों के विभिन्न प्राणियों के चेहरों से मिलते जुलते हैं और पात्रों की आवश्यक विशेषताओं को दर्शाते हैं। मास्क बनाना पूरी दुनिया में पाई जाने वाली एक परंपरा है। आदिम समय में बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए मुखौटे बनाए गए थे। इसी तरह हमारे पूर्वज शिकारियों ने मुखौटों के साथ एक जानवर को मूर्त बनाया और फंसाया। उन्हें अलग अलग परिवारों और समूहों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीक या कुल देवता के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। किसानों द्वारा खेत पर फसलों की रक्षा के लिए अभी भी मुखौटों का इस्तेमाल होता है। समय के साथ मुखौटे सामाजिक धार्मिक अनुष्ठानों और प्रथाओं का एक अभिन्न अंग बन गया है। प्रदर्शन कला के लिए एक उपकरण के तौर पर भी मुखौटे कलाकारों के कौशल और सौंदर्य शास्त्र का प्रतिबिंब बन चुका है। बंगाल में मुखौटे बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न तत्वों में लकड़ी, मिट्टी, बांस, कॉक, कपड़ा, कागज, रंग और चिपकने वाले गोंद आदि शामिल हैं। मालूम हो कि मास्क छू नृत्य का एक अभिन्न हिस्सा है। इसे 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की मानवता की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। चरिदा में प्रारंभिक दिनों में कद्दू को 2 टुकड़ा कर उसे मुखौटे का रूप दिया जाता था। शुरुआती दिनों में बाबूलाल सूत्रधर, उपेंद्र सूत्रधर, गौरीनाथ सूत्रधर, श्रीनाथ मिस्त्री उर्फ सूत्रधर जैसे 4-5 लोगों ने ही यहाँ मुखौटा निर्माण का कार्य शुरू किया था। वर्तमान में यहाँ कई प्रकार के छू मास्क बनते हैं। छू कलाकार आमतौर पर मास्क को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं, नृत्य मास्क और घर सजावट मास्क। फिर विभिन्न प्रकार के नृत्यों और पात्रों के लिए कई प्रकार के मुखौटे का उपयोग किया जाता है। बाबू मास्क में शिव, नारायण, गणेश, कार्तिक और कृष्ण जैसे देवताओं के मुखौटे शामिल हैं। बीर मास्क ये रावण, महिषासुर, तारकासुर, सुम्बा और निसुम्भा आदि राक्षसों के लिए उपयोग किया जाता है। नारी मास्क महिला पात्रों के लिए हैं, जिनमें देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और सीता जैसी देवी शामिल हैं। भूत मास्क इसमें भूत और आत्माओं के लिए उपयोग किए जाने वाले शामिल हैं। परशु मास्क में बाघ, शेर, सुअर, भैंस और रामायण के वानर, बाली और सुग्रीव आदि शामिल हैं। बर्ड मास्क में मोर, हंस, महाकाव्य रामायण के लड़ाकू पक्षी, जटायु आदि के मास्क शामिल हैं। चरिदा और बाघमुंडी समेत आसपास के गांव छू नृत्य दल के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। चरिदा गांव में फिलहाल छू नृत्य के 2 दल हैं। कई गांवों में 3 से 3, 4 से 4 दल तक बने हुए हैं। एक अनुमान के तहत बाघमुंडी क्षेत्र में छू नृत्य दलों की संख्या 100 से भी अधिक होगी। इतनी अधिक संख्या में छू नृत्य दल शायद ही कहीं और देखने को मिले। ये पश्चिम बंगाल के अलावा देश के अन्य राज्यों में प्रदर्शन के लिए जाते हैं। विदेशों में भी यहाँ के दल का प्रदर्शन हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध छू नृत्य के प्रतिपादक गंभीर सिंह मुंडा इसी चरिदा गांव के निवासी थे। स्वर्गीय मुंडा ने छू नृत्य में इस गांव की ख्याति दूर दूर तक फैलाई है। निधन के बाद गांव में उनके सम्मान व स्मृति में उनकी एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। उनकी टीम आज भी कार्यरत है। इस क्षेत्र में इतनी अधिक संख्या में छू नृत्य दल होने के कारण हर साल स्थानीय स्तर पर ही काफी मात्रा में छू मुखौटे की खपत हो जाती है।
इसके अलावा बंगाल, झारखंड समेत अन्य राज्यों के छू नृत्य दल भी प्रायः यहीं से मुखौटा खरीद कर ले जाते हैं। एक अनुमान के तहत हर वर्ष करीब 1 लाख मुखौटे का निर्माण चरिदा में होता है और उतनी खपत भी हो जाती है। चरिदा में सड़क किनारे छू मुखौटे की अनेक दुकानें देखने को मिलेगी। इन दुकानों में सजे तरह तरह के मुखौटे राहगीरों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेता है। गांव में एक म्यूजियम संग्रहालय भी बनाया गया है। 23 नवंबर 2012 को इसका उद्घाटन हुआ है। उसमें विभिन्न प्रकार के मुखौटे रखे गए हैं। हेलो झारखंड के लिए दीपक सवाल और मिठू।